हेलो गाइस, वेलकम टू पियास एजुकेशन। मेरा नाम शशांक है और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर एनटीपीसी। हिस्ट्री जैसा आपको पता है कि तीन हिस्सों में डिवाइडेड है: मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब मिडिवल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं आज तक, उन सबको हम कवर करेंगे, सेम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी और सेम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी। तो मिडिवल हिस्ट्री का ये है पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में, वो ये बनता है कि जो सबसे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स कौन थे भारत के। तो आप देखिएगा, जो सबसे पहले जिन लोगों ने इन्वेट किया था भारत को वो थे तुर्किश। तुर्किश लोगों ने सबसे पहले इन्वेट किया था भारत को। तो जो सबसे पहला जो जो टर्किश का इन्वेडर था जो आया था इंडिया में, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये आया था 712 एडी में। ठीक है, अब ये आया कहाँ से था? ये आया था फारस, जो आज के टाइम पे जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, वो उस ज़माने में फ़ारस कहलाता था। अब क्योंकि फ़ारस में कोई एग्रीकल्चर लैंड थी नहीं, वहाँ कोई ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती नहीं थी। ठीक है, तो वो पूरा बंजर था इलाका, वहाँ पे ना ही तेल के कुएँ उस समय पे ऐसे पहचाने गए थे। तो इसकी जो नज़र थी, मोहम्मद बिन कासिम की नज़र भारत पे बहुत पहले से थी, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पूरी की पूरी यहाँ पे समृद्धि थी। तो 712 एडी में इसने पहला अटैक किया था सिंध पे। सिंध जो आज के टाइम पे पंजाब का हिस्सा है, वहाँ अटैक किया था इसने। और उस समय सिंध के जो राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर। तो राजा दाहिर की किंगडम को इसने पूरा लूटा और लूट के वापस ये चला गया। तो ये पूरा वाक्य है, ये पूरी जो कहानी है, ये हमें कहाँ से मालूम चलती है? ये मालूम चलती है, एक बुक है चचनामा, जो लिखा गया है अल बकर के द्वारा। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो किताब चचनामा है उसके राइटर कौन है, और पूछा ये भी जाता है कि चचनामा जो किताब है ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उर्दू, एक ऑप्शन दिया रहेगा टर्किश, और एक ऑप्शन दिया रहेगा हिंदी या कुछ भी दूसरी लैंग्वेज। याद रखिएगा, इसका आंसर है पर्शियन। तो इस टॉपिक से हमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला इन्वेडर कौन था इंडिया का, मुस्लिम इन्वेडर। दूसरा, चचनामा बुक किसने लिखा है और कौन इसके राइटर हैं। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध पे, उस समय पे सिंध का राजा कौन था। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछा ये भी जाता है कि भारत पे दूसरा मुस्लिम अटैकर कौन था। तो याद रखिएगा, नाम था उसका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ से आया था? ये आया था गजनी देश से। गजनी देश भी अपना इराक और ईरान के पास पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी वही सेम फंडा था। इसके देश में भी खाने पीने की बहुत कमी थी, वहाँ पे लोग भुखमरी और ये सब चीज़ों से जूझ रहे थे। तो ये भारत पे अटैक करने का प्लान करता है। और याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके टॉपिक से ये बनता है कि भारत पे अटैक करने वाला वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पे 17 बार अटैक किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर है महमूद गजनवी। ठीक है, तो जिसने सबसे पहला अटैक किया था, ये अटैक किया था इसने पंजाब पे 1001 पे। ठीक है, दूसरा अटैक किया था इसने 1004 मुल्तान पे। ठीक है, और इस तीसरा अटैक इसने किया था मथुरा टेम्पल अटैक। ठीक है, 1018 में। अब मथुरा टेम्पल अटैक इसने क्यों किया था? क्योंकि जब गया मुल्तान के अटैक के बाद, तो वहाँ पे इसको मालूम चला कि जो भारत का असली जो खजाना है ये भारत के जो मंदिरों में बसा हुआ है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से इसने 1018 पे मथुरा टेम्पल पे अटैक किया। ठीक है, फिर 1025 पे ये दोबारा आया भारत में अटैक करने के लिए, और सोमनाथ टेम्पल जो आज के गुजरात में पड़ता है, वहाँ इसने अटैक किया और ये पूरा खजाना यहाँ से लूट के चला गया। याद रखिएगा, महमूद गजनवी से ये बनने वाले 5 क्वेश्चन हैं। इसमें से ये क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा अटैक किसने किया है इंडिया पे, और सोमनाथ टेम्पल पे किसने अटैक किया था, और मथुरा टेम्पल पे किसने अटैक किया था, ये तीनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल में, एनटीपीसी में, हर पेपर में आपको किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस कौन थे। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि हु वेयर द हिस्टोरियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनवी। आपको ऑप्शन दिया जाएगा अल बरौनी, और 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। याद रखिएगा, अल बरौनी जिस ऑप्शन पे होगा उसको आपको टिक टिक कर देना है, फिरदौसी हुआ तो फिरदौसी को टिक करना है, फारूकी हुआ तो फारूकी को टिक किया करना है। तो कहने का मतलब ये है कि महमूद गजनवी के टाइम पे वो 3 हिस्टोरियन कौन थे? वो थे अल बरौनी, फिरदौसी और फारूकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। याद रखिएगा, अल बरौनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है मोहम्मद गोरी। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी वो तीसरा मुस्लिम इन्वेडर था जिसने भारत पर अटैक किया था। एक सवाल ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का टीचर कौन था या गुरु कौन था। याद रखिएगा, उसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन काकी। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन काकी के कहने पे उसने भारत पे पहला अटैक किया था 1175 पे।
अब इसके पीछे कहानी ये है कि कुतुबुद्दीन काकी ने मोहम्मद गौरी को बोला कि यार देखो, हमारे देश में तो यार खाने पीने की बहुत कमी है, यहाँ ना कुछ समृद्धि है ना कुछ भी है। तो तुमको अगर अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है या फिर उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ाना है, तो आपको उसके लिए भारत पर अटैक करना पड़ेगा, वहाँ पे जितना भी खजाना है वहाँ पर लूट के आना पड़ेगा। तो कुतुबुद्दीन काकी के कहने पे इसने मोहम्मद घोरी ने पहला अटैक किया मुल्तान पे। याद रखिएगा, मुल्तान उस टाइम पे भारत का हिस्सा था। वो आज ऐसा है कि वो मुल्तान पाकिस्तान को दे दिया गया है, पाकिस्तान का साइड पड़ता है, बट उस जमाने में वो पूरा भारत के ही हिस्से में आता था। ठीक है, अखंड भारत जिसे कहते हैं हम। तो इसने पहला अटैक किया था मुल्तान पे। उस समय मुल्तान का राजा था मूलराज। दूसरा अटैक इसने किया था मोहम्मद घोरी ने 1178 में माउंट आबू पे। माउंट आबू है राजस्थान का एक पहाड़ है, आपको पता है अच्छे से। उस टाइम पे यहाँ के राजा थे भीमदेव। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1178 के अटैक पे मोहम्मद घोरी ने जो अटैक था वो अटैक किस पे किया था? भीमदेव पे किया था। ठीक है, पूछा ये भी जाता है कि उस अटैक का परिणाम क्या था? तो परिणाम याद रखिएगा, भीमदेव जो सेकंड थे उस बैटल को जीत गए थे। जो मोहम्मद घोरी है उस अटैक को नहीं जीता था, भीमदेव सेकंड जीते थे। ठीक है, अब तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि बैटल ऑफ तराइन, पहला बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? याद रखिएगा, बैटल ऑफ तराइन पहला 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस युद्ध का परिणाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान जो थे इस युद्ध को जीत गए थे। अब जो मोहम्मद घोरी था ये वापस अपने घर घोर चला जाता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद घोरी कौन से देश का राजा था? याद रखिएगा, मोहम्मद घोरी घोर देश का राजा था। ठीक है, ये दोबारा 1191 में हारने के बाद दोबारा 1192 में आता है भारत में और फिर से दोबारा अटैक करता है ये पृथ्वीराज चौहान पे। याद रखिएगा, इसे कहते हैं बैटल ऑफ टेराइन द्वितीय, सेकंड। ठीक है, इस बैटल में भी क्या होता है, जो मोहम्मद घोरी होता है इसने पृथ्वीराज चौहान के कमांडर होते हैं गोपीनाथ को इसने पैसे दे के, अब उस समय कुछ चंद रुपए के चक्कर में उसको खरीद लेता है। खरीदने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा कर देता है गोपीनाथ और इस बैटल को मोहम्मद घोरी जीत जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल इससे ये बनता है कि बैटल ऑफ चंदावर किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था? याद रखिएगा, ये इसका जवाब है मोहम्मद घोरी और जयचंद। ये अटैक हुआ था 1194 में। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट कौन थे? इसका जवाब है चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। एक सवाल ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो किताब है इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, या यूँ कहें कि थी, उसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? उसे किसे पूरे के पूरे विध्वंस किया था? इसका जवाब है मोहम्मद घोरी। ठीक है, अब इस पे जानने वाली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ये भी दिया जाता है कि मोहम्मद घोरी, और कभी कभी दिया रहता है इसके कमांडर का नाम जो कि था बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, या तो आंसर में आपको बख्तियार खिलजी पर टिक करना है या तो मोहम्मद घोरी पर टिक करना है। कभी भी एमसीक्यू में दोनों के दोनों आंसर एक साथ नहीं दिए रहेंगे, या तो मोहम्मद घोरी दिया रहेगा या तो बख्तियार खिलजी दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर बख्तियार खिलजी दिया है तो बख्तियार खिलजी को आप टिक करेंगे, मोहम्मद घोरी दिया है तो मोहम्मद घोरी को टिक करेंगे। ठीक है, इससे बनने वाला आखिरी सवाल क्या है? पूछा यह जाता है कि वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने देश में जो सिक्के थे उन सिक्कों पे माता लक्ष्मी की फोटो या माता लक्ष्मी की जो फोटो थी वो लगवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी जब लूट वूट के जब जाता है अपने देश घोर, तो वो जो इंडिया के जो माता लक्ष्मी है उनसे बहुत इंस्पायर होता है, और वो जो अब इसके देश की जो सोने के सिक्के होते हैं उस पर गॉडेस लक्ष्मी की वो फोटो इम्प्रिंट कराता है। ठीक है, इस टॉपिक पे हमने आज 21 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक कवर किए। इन 3 टॉपिक में 21 क्वेश्चन बने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 21 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तानेट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे हम। इन सारे क्वेश्चंस का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।